लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे बो फैन और डॉक्टर मा टैंग मेंशन जाते हैं, जहां टैंग फैमिली के सीनियर मिस्टर बाई की तबीयत खराब होती है, जिसे देखकर बो फैन बताता है कि मिस्टर बाई की तबीयत ठीक है और उनके प्रिमोडियल स्पिरिट की वजह से वो कोमा में हैं। जिसे सुनकर वहां खड़ा एक दूसरा डॉक्टर बो फैन से कहता है कि मिस्टर बाई को टर्मिनल कैंसर है और उनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। लेकिन बो फैन ऐसा करने से मना कर देता है और प्रिमोडियल स्पिरिट के स्टक होने का कारण पता लगाने की कोशिश करता है कि तभी फेंग उसे बताता है कि मिस्टर बाई 10 साल से येलो लेवल पर है, तो अगर वो ये लेवल से निकलकर मिस्ट्री लेवल पर पहुंच जाएंगे तो उनकी प्रिमोडियल स्पिरिट स्टक नहीं होगी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में फेंग बो फैन से कहता है कि वही मिस्टर बाई को ठीक कर सकता है, जिसके बाद बो फैन बताता है कि उसके पास ऐसी टेक्निक है जो अगर वर्क कर गई तो मिस्टर बाई ठीक हो जाएंगे। और ये कहकर बो फैन एक जार में से एक पेल निकालता है और मिस्टर बाई को खिला देता है, जिसे देखकर वहां खड़ा दूसरा डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो मिस्टर बाई को कोमा की कंडीशन में पिल नहीं खिला सकता। लेकिन बो फैन उस पर ध्यान नहीं देता और अपने मिस्टिकल पावर से 3 थ्रेड्स की मदद से मिस्टर बाई में एनर्जी फ्लो करने की कोशिश करता है। लेकिन बीच में मिस्टर बाई की प्रिमोडियल स्पिरिट उस एनर्जी फ्लो को रोकने की कोशिश करती है, पर बो फैन उसे रोक देता है और कुछ ही टाइम बाद मिस्टर बाई एकदम ठीक हो जाते हैं। ये देखकर फेंग बो फैन को पूरी टैंग फैमिली की तरफ से थैंक यू बोलता है कि उसने मिस्टर बाई को ठीक कर दिया। तभी बो फैन को कुछ गलत लगता है, जिसपे मिस्टर बाई बो फैन से पूछते हैं कि उसे क्या ठीक नहीं लग रहा, और बो फैन बताता है कि मिस्टर बाई की तबीयत खराब होने की वजह सिविलाइजेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि मिस्टर बाई की अपनी पर्सनल टेक्निक है। ये सुनकर मिस्टर बाई बो फैन से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सनल टेक्निक्स उन्हें मास्टर जुआन जी ने खुद सिखाई है। जिस पर बो फैन उन्हें बताता है कि इन सब के पीछे मास्टर जुआन जी ही है, क्योंकि मे किंग के केओस के पीछे भी मास्टर जुआन जी का ही हाथ था और जो मार्शल आर्ट्स टेक्निक उन्होंने मिस्टर बाई को सिखाई उसी के कारण उनकी तबीयत खराब हुई थी। ये सुनकर मिस्टर बाई शॉक्ड हो जाते हैं और बो फैन से पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता कि उन्होंने मास्टर जुआन जी से मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी थी, क्योंकि मिस्टर बाई ने ये बात किसी को भी नहीं बताई है, यहाँ तक कि अपने बेटे फेंग को भी नहीं। जिसे सुनकर बो फैन मजाक में मिस्टर बाई से कहता है कि अच्छा है उन्होंने ये टेक्निक के बारे में फेंग को नहीं बताया, नहीं तो वो भी मिस्टर बाई के साथ बीमार लेटा होता। तभी वो दूसरा डॉक्टर बो फैन से कहता है कि उसे आज तक लगता था कि एंशिएंट मेडिसिन स्किल्स फेक होती है, लेकिन आज बो फैन की टेक्निक्स देखकर उसे यकीन हो गया है कि एंशिएंट मेडिसिन स्किल्स एक्चुअल में होती है। और वो बो फैन से माफ़ी मांगता है कि उसने पहले उसका विश्वास नहीं किया और उसकी टेक्निक्स को फेक समझा। जिसके बाद बो फैन उस डॉक्टर से कहता है कि टेक्निक्स कोई भी हो, बस मैटर ये करता है कि पेशेंट ठीक हो जाए, और एंशिएंट मेडिसिन स्किल्स भी कोई भी एबनॉर्मल बीमारी को ठीक कर सकती है। तो मेडिकल साइंस के हो या एंशिएंट मेडिसिन स्किल्स के, है तो सभी डॉक्टर्स। तभी मिस्टर बाई बेड से खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर बो फैन को पूरी टैंग फैमिली की तरफ से थैंक यू बोलते हैं। साथ ही वो फेंग को भी ऐसा करने को कहते हैं और फेंग भी हाथ जोड़कर बो फैन का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद फेंग को मास्टर जुआन जी पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उन्होंने सही नहीं किया। तभी बो फैन पूछता है कि क्या मिस्टर बाई के पास मास्टर जुआन जी को कांटेक्ट करने का कोई तरीका है, जिस पर मिस्टर बाई बो फैन को बताते हैं कि मास्टर जुआन जी हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, तो उन्हें कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, पर उन्होंने मिस्टर बाई से कहा था कि वो उनसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर वो फेंग को कहकर सब में ये खबर फैला दे कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो उन्हें ठीक करेगा उसे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो शायद वो उनसे मिलने आ जाए। लेकिन बो फैन बताता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि उनकी कंडीशन सीरियस नहीं है और मास्टर जुआन जी बहुत ही क्रूअल और इविल है, जो कि इविल ऑरा का यूज़ करके लोगों को हार्म करते हैं और उनकी वजह से बहुत लोग बीमार भी पड़े हैं। और अब मास्टर जुआन जी को बो फैन कहता है कि वो अपने तरीके से हैंडल करेगा। जिसके बाद फेंग बो फैन के पास आता है और उसे 2 लाख युआन का एक चेक देता है।
और वो फैन से कहता है कि वो इससे मेडिकल फीस मानकर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो फैन उसे एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। और क्योंकि टैंग फैमिली एक मार्शल आर्ट फैमिली है तो वो चाहता है कि टैंग फैमिली उसे करंट मार्शल आर्ट से इंट्रोड्यूस कराए, जिसे सुनकर मिस्टर बाई फेंग से कहते हैं कि वो डॉक्टर मा को रेस्ट करने के लिए ले जाए। उन्हें बो फैन से अकेले में कुछ बात करनी है और फेंग डॉक्टर मा के साथ वहां से चला जाता है, जिसके बाद मिस्टर बाई बो फैन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि मार्शल आर्ट्स 4 लेवल में डिवाइडेड है, हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो। और ये सारे लेवल्स अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, लेटर स्टेज और बिग स्टेज में डिवाइडेड है। जिस पर बो फैन पूछता है कि ये स्काई से भी ऊपर की टेक्निक है तो क्या इसमें कोई सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट है, जिस पर मिस्टर बाई बो फैन को बताते हैं कि ज़्यादातर लोग मिस्ट्री लेवल पर ही है और जो अर्थ लेवल पर आ गए हैं वो सब ग्रैंड मास्टर्स हैं और स्काई लेवल के ऊपर जो मार्शल आर्ट्स टेक्निक होती है वो सिर्फ सेंट ही परफॉर्म कर सकते हैं और आज के समय में सेंट्स का मिलना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर बो फैन मिस्टर बाई से पूछता है कि उनका कल्टीवेशन कौन से लेवल पर है, जिसे सुनकर मिस्टर बाई बो फैन को बताते हैं कि उनकी फैमिली एक मार्शल आर्ट फैमिली है, लेकिन उनकी फैमिली में सिर्फ वो और फेंग ही हाईएस्ट लेवल पर हैं और दोनों ही अभी तक येलो लेवल पर थे। लेकिन बो फैन की एंशिएंट टेक्निक की वजह से मिस्टर बाई अब मिस्ट्री लेवल पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ मिस्टर बाई बो फैन को बताते हैं कि वो बस एक ही इंसान को जानते हैं जो मिस्ट्री लेवल के मिडिल स्टेज पर है, जिसके बाद वो बो फैन को कल्टीवेशन के 4 लेवल्स के बारे में बताते हैं, जो कि होती है मैजिशियन, मास्टर ऑफ कल्टीवेशन, मास्टर ऑफ मिस्टेक और मास्टर ऑफ मैजिक। इसे सुनकर बो फैन सोचता है कि उसका मैजिक अभी मास्टर के लेवल पर है और अभी भी वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। जिसके बाद बो फैन को एक कॉल आता है और उधर से उसका दोस्त उसे कैरोके सेंटर आने को कहता है, जिसे सुनने के बाद बो फैन मिस्टर बाई को मार्शल आर्ट्स के बारे में बताने के लिए थैंक यू बोलता है और उनसे कहता है कि वो अपनी मेडिसिन टाइम पर लें क्योंकि अब उसे जाना होगा। मिस्टर बाई ये सुनकर फेंग से कहते हैं कि वो बो फैन को सी ऑफ करके आए और बो फैन फेंग के साथ मेंशन के बाहर जाने लगता है कि तभी बो फैन देखता है कि मेंशन के बाहर एक न्यू जीप खड़ी है और फेंग उसे कहता है कि भले ही बो फैन ने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन अगर वो ये जीप नहीं लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और वो समझेगा कि इसमें टैंग फैमिली की गलती है, जिसकी वजह से बो फैन उनसे कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिसके बाद बो फैन कहता है कि वो बिना कंट्रीब्यूशन के कोई गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा। जिसके बाद बो फैन ल्यूमिनियस फिंगर टेक्निक का यूज़ करता है और फेंग को बताता है कि ये टेक्निक उसके कल्टीवेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी और अगर वो इसकी कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करता है तो वो इजीली मिस्ट्री स्टेज तक पहुंच सकता है। जिसे सुनकर फेंग काफ़ी खुश हो जाता है और उस टेक्निक की नॉलेज के लिए बो फैन को शुक्रिया करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।